गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में मैंने आपको पिछला वीडियो जगत मोनेरा अर्थात किंगडम मोनेरा के विषय में बता दिया था। तो आज उसका दूसरा जगत है किंगडम प्रोटिस्टा, जगत प्रोटिस्टा। तो आज हम जानेंगे कि जगत प्रोटिस्टा क्या होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। जगत प्रोटिस्टा, इसकी विशेषताएं क्या हैं? पहली विशेषता, इन जंतुओं का शरीर एक कोशिका का बना होता है। मतलब ये इसमें जितने भी जंतु आते हैं वो सब एक कोशिकी होते हैं। लेकिन एक कोशिकी कैसे? यूकैरियोटिक की कोशिकी। जैसे आपने बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा पिछले वीडियो में पढ़ा था, तो वो सब कैसे थे? वो भी एक कोशिकी थे, लेकिन वो कैसे थे? वो प्रोकैरियोटिक थे। क्यों? क्योंकि उनमें केंद्रक या तो अनुपस्थित था या फिर अल्पविकसित था। जबकि इस जगत में क्या है? केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित है, सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। तो लेकिन ये भी जंतु कैसे हैं? है एक कोशिकी ही। ठीक, तो इन जंतुओं का शरीर एक कोशिका का बना होता है, पहली विशेषता ये। दूसरी, इस जगत के जीवों को केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। मतलब इस जगत के जितने भी जीवधारी हैं तो वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनको केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। ठीक, यह प्रायः जलीय आवासों में पाए जाते हैं। मतलब जो प्रोटिस्टा जगत के जितने भी जीवधारी हैं वो मोस्टली, क्योंकि अपवादों को छोड़कर, कुछ अपवाद हो सकते हैं, तो मोस्टली जितने भी जीवधारी होते हैं वो सब जलीय आवास में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? जलीय आवास में पाए जाते हैं। अगला, इस जगत के जीव यूकैरियोटिक अर्थात इनमें केंद्रक व अन्य कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी आदि पाए जाते हैं। मतलब इस जगत के हम आपको बता ही चुके हैं कि इस जगत के जीव कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक के कोशिकीय होते हैं, अर्थात इनमें केंद्रक कैसा विकसित होता है और दूसरे कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, 80 प्रकार के राइबोसोम, इस प्रकार से जितने भी चीजें पाई जाती हैं वो सब इन प्रोटिस्टा जगत के जीवों में पाई जाती हैं। अगला, यह स्वपोषी व विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। स्वपोषी, देखिए आपको बता दें कि स्वपोषी में केवल युगलिना आता है। युगलिना की कुछ ऐसी जातियां हैं जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना सकती हैं। ठीक, इसलिए युगलिना जो होता है, युगलिना को पादप और जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी कहा जाता है। कई बार ये पूछा भी जाता है कि पादप और जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी किससे कहते हैं? तो युगलिना कहते हैं। युगलिना को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि युगलिना विषमपोषी, मतलब जंतुओं के तरीके से भी पोषण प्राप्त कर सकता है, और स्वपोषी, मतलब अगर जंतुओं के जैसा भोजन इसे नहीं मिले तो ये अपना भोजन स्वयं भी बना सकता है। तो जो युगलिना को छोड़कर, मतलब इसमें जो इस जगत के कुछ जंतु जो होते हैं वो स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी। विषमपोषी क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन किसी से प्राप्त कर सकते हैं। परजीवी के रूप में प्राप्त करते हैं, सहजीवी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, मृतोपजीवी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अपना भोजन किसी भी प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस जगत के जो जंतु होते हैं वो स्वपोषी और विषमपोषी दोनों हो सकते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अगला, इनमें गमन के लिए सीलिया, फ्लैजेला और कूटपाद जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। देखिए इसमें गमन के लिए सीलिया, फ्लैजेला और कूटपाद जैसी रचना पाई जाती हैं। सीलिया क्या होती हैं आपको बता दें, जैसे जो पैरामीशियम टाइप का होता है, पैरामीशियम होता है उसमें छोटे छोटे ऐसे रोए पाए जाते हैं, रोम जैसे संरचनाएं पाई जाती हैं, तो इनको बोलते हैं सीलिया। ठीक, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं सीलिया बोलते हैं। ये भी क्या काम करती हैं? ये गमन में सहायक होती हैं। अगला आता है फ्लैजेला, जैसे युगलिना वगैरह जो होते हैं, युगलिना ऐसे जो जंतु हैं युगलिना वगैरह, तो युगलिना वगैरह जंतु क्या करते हैं? इनमें एक संरचना पाई जाती है धागे के जैसी। तो धागे जैसी संरचना जो पाई जाती है इसको बोलते हैं कसाब। क्या बोलते हैं? इसको कसाब बोलते हैं। ठीक, ये कसाब होती है। और कूटपाद जैसे जो अमीबा होता है उसमें गमन के लिए छोटे छोटे पैर पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, असत्य पैर। ठीक, या कूटपाद, क्योंकि ये कुछ ही समय के लिए बनते हैं। ऐसे पैर कुछ ही समय के लिए बनते हैं। क्यों बनते हैं? ताकि अमीबा गमन कर सके। तो जो सीलिया होती है इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है।
कसाब की संख्या 1, 2 या 4, 5 तक हो सकती है, और स्यूडोपोडिया 2 ही बनते हैं। जैसे हम लोग गमन करते हैं वैसे अमीबा भी अपने असत्य पैरों के द्वारा गमन कर सकता है। तो इस प्रकार से ये सीलिया, फ्लैजेला और कूटपाद होते हैं। अगला, इनमें जनन, पाचन, पोषण आदि सभी क्रियाएं होती हैं। इनमें क्या क्या होता है? इनमें जनन, पाचन, पोषण ये सभी क्रियाएं होती हैं। उत्सर्जन वगैरह जितनी भी क्रियाएं हम सब लोगों में होती हैं वो सब सारी क्रियाएं इन जो है जगत प्रोटिस्टा के जीवों में होती हैं। तो इसके जंतुओं का एग्जाम्पल क्या है? जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? जैसे अमीबा है, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, आदि। तो इस प्रकार से जितने भी जीवधारी आते हैं वो सब आपके प्रोटिस्टा जगत में आ जाते हैं। तो आज आपने प्रोटिस्टा जगत के विषय में जाना। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।